क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अपने पूजन काल के सबसे आखिरी हफ्ते में हम लोग पहुंचे हैं और आज के दिन हम क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। यह पर्व 1925 में संत पापा पियूस 11वां ने स्थापित किया था, जब दुनिया में पहले विश्व युद्ध के बाद लोग तिधर बिधर हो गए, उनके सोच में फर्क आ गई और ये संदेह उनके जीवन में आ गए, अब किसके साथ किसके सहारे हमारा जीवन बिताएंगे। इसी अवसर पर संत पापा ने एक नए विचार के साथ नए जोश देने के लिए और कलीसिया को पूर्ण रूप से अपने विचारों के मूल्यों के आधार पर जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु को क्रिस्त राजा का या राजाधिराजा का पद देने का आग्रह करते हुए ये पर्व की स्थापना की। राजा शब्द हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय राजा लोग ही शासन करते थे और हमारे पूर्वजों से पूछा जाए तो बता देंगे किस किस प्रकार वो अपना जीवन बिताते थे। एक अच्छा राजा हमेशा अपनी प्रजा के लिए भला ही सोचते हैं, वह उनके लिए एक रक्षक और हमेशा उनकी भलाई और उनकी सुरक्षा चाहते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए एक राजा है। उनके राजत्व के क्या विशेषता है? सबसे पहले वह प्रेम का राजा है। उसने सिखाया कि ईश्वर प्रेम है। तब तक लोगों के मन में यह भावना थी कि ईश्वर पिता परमेश्वर हमारे पाप के लिए हमें दंड देंगे, वो हमेशा क्रोध रहते हैं। लेकिन यीशु आकर हमें एक नई शिक्षा, हमारी सोच में बदलाव डाले कि ईश्वर प्रेम है और सभी इंसान में ईश्वर वास करते हैं। उस ईश्वर को देखना है तो हम उस इंसान को देखना है। इसलिए हमारे जो रोजाना कार्य हैं अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से अच्छे होना है, क्योंकि उस व्यक्ति में ईश्वर वास करते हैं। दूसरा, प्रभु हमें स्वतंत्र प्रदान करते हैं। आज अधिकांश लोग पाप के गुलामी में फंसे हुए हैं। इस पाप को मिटाने के लिए, उसमें से हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रभु ने अपना जान सूली पर कुर्बान दिया था और उससे हमारे पाप से हमें मोचक मिले और हम एक अच्छे जीवन बिताने में सक्षम हो। उस गुलामी से हमें बचाया है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब पिलातुस से पूछते हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु कहते हैं, हाँ मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो मित्रों, यदि यीशु का राज्य इस संसार का नहीं है तो उसे राजा स्वीकारना हमारे लिए साधारण बात नहीं है। यीशु को राजा स्वीकार करने का अर्थ है कि हम उनके दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, अर्थात प्यार का सिद्धांत, भाईचारे का सिद्धांत एवं सेवा का सिद्धांत आदि हमारे जीवन के मानदंड बनना चाहिए। भाई और बहनों, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर हमारे न्याय करेंगे। हमारे विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन, उनके दूसरे आगमन हैं, एक महान राजा के रूप में
एक सिंहासन में बैठकर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, वैभव के साथ एवं प्रज्ञा से मानव जाति को न्याय करेंगे। प्रभु कहते हैं, जब भी तुमने मेरे लिए, मेरे ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए ही किया है। अर्थात जब भी हमने निसहाय व्यक्तियों के लिए, अनाथ दरिद्र लोगों के लिए कुछ भी किया तो वो ईश्वर के लिए किया है। अगर नहीं किया वो भी ईश्वर के लिए नहीं किया है। हम प्यारे भाई तथा बहनों, इस पल्ली में क्रिस्त राजा की स्तुति आराधना तो हम कर रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें अपने जरूरतमंद को, अपने भाई बहनों को, उनकी सेवा करना चाहिए, तभी हमारा ये बलिदान पूरा हो जाते हैं। आज जब हम अपने निदा का पर्व प्रभु यीशु के क्रिस्त राजा के रूप में पर्व मनाते हैं, तो उन्हें समस्त जनता के सामने अपना राजा घोषित कर रहे हैं, तो हम अपने दिल की गहराइयों में उतरकर अपने कर्मों एवं प्रवृत्तियों को देखें। क्या हमने वास्तव में यीशु के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया है या नहीं? हमें क्रिस्त के साथ कितने ईमानदार रहे, सिर्फ हम ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आइए प्रिय भाई तथा बहनों, प्रभु के इस वचनों को लेकर राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के अधीन में रहकर हम अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। हमारे प्रभु भरपूर मात्रा में हमें आशीष दें, ताकि हम प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिता पाएंगे। आप सबको पुनः क्रिस्त राजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।